लेकिन मेरा यहाँ सऊदी अरब में 42 साल हो गया। 1980 से इस तरह से आपकी पूरी जिंदगी यहीं पे कट गई। यहीं पे मेरी पूरी जिंदगी कट गई। परेशानी आती रही, परेशानी आती रही अभी तक। आपका इतना समय हो गया, आपकी सैलरी कितनी है और कितना सऊदी अरब में? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और मैं फिर से एक नए मेहमान के साथ हाजिर हो गया हूं। तो इनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ हमें जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनका 42 साल से भी ज़्यादा समय हो गया सऊदी अरब में। तो हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी कि कितना समय देना असल में सही रहता है। लोग जो परदेश में काम करते हैं तो उन्हें कितना समय तक काम करना चाहिए। तो बाकी सारी जानकारी साहब कुछ इन्हीं से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मेरा नाम खान है। हाँ। और पाकिस्तान पेशावर का रहने वाला हूँ जी। आप ये बताइए आप काम क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा जी। तो ये जिंदगी है। हम लोग सुबह ड्राइविंग भी करते हैं, घर के अंदर भी काम करते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं। घर के काम में जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, सीधी बात है कि नहीं? जो घर में जो भी बोलेगा वो हम लोगों को वो काम करना पड़ेगा। चाहे घर धोना रहे, गाड़ी साफ करना रहे, सामान लाना रहे, और इनका जो अलग काम है ले जाना लाना वो अलग बात है, लेकिन जो भी काम है वो काम तो करना पड़ेगा। जी जी। लेकिन मेरा यहाँ सऊदी अरब में 42 साल हो गया। 1980 से लेके 12वें महीने की 23 तारीख को ओल्ड एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। यानी 1980 से आप सऊदी अरब में रह रहे हैं? जी जी। अच्छा। तो आप हिसाब लगाए, जब मैं आया था तो ये जहाँ भी हम लोग रह रहे ये इलाका पहाड़ियाँ थी। पहाड़ी इलाका था ये सब? हाँ, ये सब पहाड़ी इलाका था। इसका मेन सिटी बताओ मलज और शिमेसी और ये मंतके थे। अच्छा, तो आपके आने के बाद आहिस्ता 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 सब कुछ ये मोहल्ला जो बना है जी हाँ, ये बना है, ये बन गया है। तो काफी ज्यादा मतलब आपने बदलाव देखा है। तो आपके जिंदगी में इतना बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जब मैं आया था नया नया तो मैं यही सोच रहा था, मैंने बोला एक सुजुकी के पैसा मुझे अगर अल्लाह ने दे दिया जी तो वो मैं लेके जो ना किसी कंपनी में पाकिस्तान में कराची में या किसी इलाके में कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करा के अपना वक्त पास करता जाऊंगा। हाँ, वहाँ पे अपना रोजगार शुरू करेंगे वहाँ। तो वो उससे जो है ना फिर जो है ना वालिद साहब और वालदा फौत हो गई। तो फिर मैंने बोला बच्चे भाई है बहन है छोटे जी, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी इनका तो देखभाल करना है, चलो 1 साल 2 और लगा लेते हैं। एक जिम्मेदारी बढ़ गई जी। तो एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। तो बहन भाइयों की शादियां करा के तो मैंने बोला ये बड़े होंगे थोड़े, तो जब शादियां मादियां हो जाएगी सब सेट हो जाएंगे तो ये तो फिर परदेश कर देंगे और फिर मैं जो ना घर पे सेट हो जाएगा। घर चले जाऊंगा। मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं घर का देखभाल करूंगा, ये लोग बाहर पे परदेश करेंगे जी। तो कुछ बदली और बदली होके भाइयों में हम लोग 6 भाई हैं। तो मैंने बोला 2-4 साल गुजारेगा, दूसरा 2-4 साल गुजारेगा, तो इस तरह जिंदगी कट जाएगी बराबर। लेकिन वो उम्मीद जो है ना टूट गई, वो टूट गई वो उम्मीद। क्यों? जो भी शादी करता था ना वो अलग हो जाता था। तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था और मुझे दोबारा कर्ज और जिम्मेदारी और परेशानी बढ़ती गई। आखिर में लास्ट में जो भाई रह गया था तो उसने बोला मैं उसकी शादी थी, उसकी शादी कराया, पैसा मैसा सब कुछ मैंने भरा हुआ, तो घर का देखभाल कर रहा था जी। तो उसकी भी शादी जब करा लिया तो उसने बोला, उसकी बीवी ने उसको बोला भाई चलो छोड़ो, अलग हो जाते हैं। तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, दुख हुआ कि इतना समय इन लोगों के साथ गुजारा, इतना सब कुछ दिया जी, कमाकर पैसा परदेश में रुक कर कि थोड़ा सा मदद मिलेगा, थोड़ा सहायता मिलेगा जी, लेकिन किसी भी तरह का कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। वो जिंदगी भी कट गई जी। फिर सोचा, मैंने बोला चलो 2 बेटे मेरे 4 बच्चियां हैं जी। तो मैंने बोला ये बड़ा बेटा जो है ना मैट्रिक तक पढ़ ले, जो कहीं दुकानदारी में या कहीं दुकान वगैरह में काम करेगा तो मैं जाके वहाँ दुकान खोल लूँगा, फिर बाद में सेट हो जाऊंगा। तो वो उम्मीद भी जुटी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो इसी तरह समय गुजरता गया, लेकिन आपकी उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरा। नहीं, कोई भी नहीं। हमारी जो उम्मीद थी वो उस पे कोई आदमी ने कोई टेंशन नहीं लिया, जो ना ये जिंदगी इसने कैसे काटी है। तो इस तरह से आपकी पूरी जिंदगी
यहीं पे कट गई, यहीं पे मेरी पूरी जिंदगी कट गई। परेशानी आती रही, परेशानी आती रही। अभी तक जो है ना, वो कोई बंदा कोई ये बात करना चाहता है जो मैं, ये आदमी इतना साल रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अब 42 साल आप रुके हैं तो जाहिर सी बात है आप करोड़पति हैं। जी, तो लोग यही सोचते होंगे, लेकिन आज भी मैं अभी भी इस वक्त 2022 है, अभी भी मैं 1000 रियाल कर्जदार हूँ। इतना समय गुजारने के बाद, इतने समय गुजारने के बाद अभी मेरे 3 पोतियां हैं, 1 पोता है। अभी अपने पोतों के और पोतियों के बारे में सोचता हूँ, जो ना ये मेरा बेटा क्या काम कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा है। अच्छा पढ़ा हुआ है, 16 जमात किया हुआ है, आपने तालीम अच्छी दी है। जी हाँ। इतना समय गुजारा तो अभी तक सेविंग बैलेंस पैसा कुछ नहीं रखे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ये है जो खा रहा है, पी रहा है, जी रहे, बस वक्त है, गुजर रहा है। तो आपका इतना समय हो गया, आपकी सैलरी कितनी है और कितना बचा के घर भेज देते हैं? सैलरी जो है ना, अभी मेरा 2300 रियाल है। ये 300 रियाल तो मेरा पॉकेट का मनी है, खाने का हो। तो इतना समय गुजारने के बाद भी समझ लीजिए आप 2000 रियाल बचाते हैं। 2000 रियाल बचाते हैं। आप इतना समय गुजारते हैं यहाँ पे, जो लोग नया आना चाहते हैं तो क्या आप मशवरा देना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं? ये मशवरा उनको देना चाहता हूँ जो 3 साल हो, 4 साल हो, एक साथ लगा के कुछ जमा करके जाओ, अपने मुल्क में रेडी खोलो, उस रेडी से तुम कामयाब होगे। वो तिजारत जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी की है, और तिजारत में बरकत भी है, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, घर भी वही बनाओगे, अच्छा जिंदगी निकलेगी। अभी अगर ये सब कुछ मैं लुटा के आपको दे दूं, जितनी कमाई मैंने की है, अगर ये मुझे मिल जाए, मैं आपको लुटा दूं, तो मेरी जवानी और मेरी जो खुशी थी वो आप वापस ला सकते हैं? कभी नहीं, कभी 1 घंटा भी वापस नहीं आएगा। जो गुजर गया, जो गुजर गया वो वापस तो आता नहीं है। बराबर, सही बात है। तो जो बंदा इधर आता है तो वो ये सोच के आए, जो भाई ये 4 साल है या 5 साल है या 3 साल है, ये गुजार के जितना जल्दी हो सके पैसा इकट्ठा करके खुद का व्यापार अपने देश में शुरू करें। जी, ये मैं मत सोचे जो ये भाई है या बहन है या रिश्तेदार है। इधर से बंदा, हम लोग अभी भी जब जाते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद जाते हैं जी, तो टिकट तो वो लोग दे देते हैं। बराबर। तो हर महीने तो हम लोग पैसे भेज देते हैं, तो आखिर में कितना 1-2 महीने का तनख्वाह होती है, 4-5 हज़ार रियाल होता है। तो वो भी हम उसमें से 10-1500 रियाल तोड़ देते हैं। क्यों? जो बच्चों के लिए कुछ न कुछ सामान, कुछ न कुछ लेके जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। तो 2 या 2,500 या 3,000 रियाल पाकिस्तान ले जाते हैं। बराबर। तो उधर भी जो है ना, रिश्तेदार गिले भी करते हैं, शिकवे भी करते हैं, कोई फायदा नहीं है ले जाके। हाँ, बोलते क्या दिया। अगर किसी के लिए घड़ी भी ले जाओ, किसी के लिए मोबाइल भी ले जाओ, तो बोलेंगे क्या दिए यार, एक मोबाइल दिया, एक घड़ी दी है। लेकिन कितनी परेशानी से मिला है, जो दिया है वही जान सकता है जी। घर परिवार छोड़ के इतना दूर रहकर भी याद करके, लेकिन कुछ ले गया, उसका कीमत उसकी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ जितना जल्दी हो सके 2-4 साल 5 साल में पैसा इकट्ठा करके खुद का व्यापार शुरू करें, ये सबसे बेहतर है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं और 2 साल और 2 साल, तो इस हिसाब से तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी निकल। देखो मैं जब आया था ना, तो मेरी दाढ़ी मूछ नहीं थी, अब देखो दाढ़ी सफेद है, एकदम बिल्कुल जवान थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि 42 साल काफी समय होता है। जी हाँ, मेरा बेटे का अभी उसका 30 साल हो गया, वो अभी जवान है, उसके अभी 4 बच्चे हैं, और मैं अभी तक इधर ही पढ़ा हूँ। आप यहीं पे हैं, आप बता ही रहे हैं कि ये 1980 से है, तो 42 साल तो वैसे भी हो गया जी। और ये सब हालात सब कोई नहीं समझ सकता, जो परदेश में है, जो समय गुजार रहा है, ये परेशानी सिर्फ वही परदेशी लोग ही समझ सकते हैं जी। सबसे बड़ी परदेश में रहने वालों की 2 परेशानी सबसे ज्यादा रहती है। एक तो परेशानी घर की, घर से दूर रहना, परिवार फैमिली से दूर रहना, जो कि ये दर्द कोई भी परदेशी किसी के सामने जिक्र नहीं करेगा। और दूसरी परेशानी जो यहाँ पे गुजरती है अपने ऊपर, वो घर पे नहीं बताते हैं, हंसी खुशी से बात करते हैं, लेकिन यहाँ की परेशानी नहीं बताते। फायदा क्या है बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते, जो परेशानी है, जो दर्द है, खुद उठाते हैं, खुद झेलते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है घर। जी हाँ, परदेश में रहने वालों के लिए यही संदेश है कि जितना भी समय आप गुजार रहे हैं, जितना जल्दी हो सके कुछ अपना पैसा इकट्ठा कीजिए और कुछ कारोबार कीजिए, नहीं तो यहीं पे समय गुजरता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब समय खत्म हो गया। जी 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 जी। आपको मैं दूसरी एक बात बताऊं, नाराज नहीं होना। बोलिए। आपको
आए हुए मेरे सामने इधर 4 साल होने वाले, बराबर 500 कुछ 5वां साल चल रहा है, 5वां साल 4 साल हो गया, बराबर दोबारा छुट्टी गया। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस वही तो, आते जाते इतना समय गुजर गया। जी हाँ, तो आप ये सोच लें अगर ये 4 साल आप लगातार लगा दिया होता घर पे तो कुछ व्यापार जो बिजनेस रहता कहीं ना कहीं मुकाम पर तो पहुंच गया होता। जी, तो आप अभी उधर अगर दुकान खोलते थे, चाय बेचते थे, पान बेचते जी, तो आपको कहीं 2 रुपए मुनाफा, 3 रुपए मुनाफा आता तो गुजारा वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, लेकिन हाँ। यहाँ पे समय आपका गुजरेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, परेशानी घर पे उतना ही रहती है। जी, और अभी तो ये बात बताऊं आपको मैं, एक खुशी की बात ये मैं आपको परदेश में अभी ये बताऊं। पहले ज़माने में जब हम लोग आए थे 80 में, तो उस वक्त खत कैसेट आते थे। हाँ, पहले नेट मोबाइल कहाँ थे, मोबाइल भी नहीं थे, नेट भी नहीं था, और घर पे हम लोग गांव का रहने वाले होते, बराबर, तो पुन भी नहीं होता था, पुन तो होता ही नहीं था ना। अगर कहीं बाहर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई आता था तो एक खत आता था, या खत हम लोग भेज देते थे 4 महीने 5 महीने बाद, हालात का, घर का हालात मालूम हो जाता। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है जो ना, आप डेली घर पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो। यही अच्छी बात है। ये खुशी मिल गई परदेशियों को, और कोई खुशी नहीं मिलती है परदेशियों को। तो आप और कितना समय गुजारेंगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 2-3 महीने हैं एग्जैक्टली, बस। तो और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं ताकि लोगों को कुछ सीख मिले जो यहाँ पे रहते हैं या फिर जो नए लोग आना चाहते हैं? मैं इनको ये पैगाम दूंगा जी, नए आदमियों को, जो वो 2-3 साल लगाए, अपना कुछ पैसा बचा के रखे, फजूल चीजें ना ले, फजूल जिंदगी ना काटे जी, और अपने गांव में, अपने मुल्क में, अपने देश में कुछ न कुछ बनाए, शुरू करें। जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो आप जैसे कि आप सबने देखा, इनकी यही कहानी है। तो सभी परदेशियों का कुछ ना कुछ अलग कहानी रहती है, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को, आप तो देख ही रहे हैं, इनका इतना समय गुजर गया, इनकी पूरी जवानी यहीं पे गुजर गई। 42 साल बोले तो ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा की उम्र हो गई, आखिर का नतीजा एकदम 0 है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नए वीडियो में।